Noah, I'm just planning to leave the class and I will meet you after 30 minutes. Will it be okay for you? Yes. So आप कंफर्टेबली चीजों को समझ जाएंगे? Yes. या रिक्वायर्ड है हमें यहाँ रहने की? रिक्वायर्ड है? देख लीजिए। अगर नहीं समझना बाद बुलाओगे तो आई मनाऊंगा। चलिए ठीक है। No, I'm here and try to explain everything according to you. If they will require any type of need, I will translate my words in Hindi. So the class hand over to you. Thank you very much. Please continue. Hi everyone. I'll be guiding a class today in communication, and I'm really excited to share with you something. I think guys speaking very slowly and the voice is not going there. Right. I'm feeling nervous. So this is an expression of a type of communication Right. that doesn't communicate much at all. It's really hard for anyone to pick up on outside of yourself, and it shows kind of afraid. It shows, well, really, what did you hear from me as I came up here and spoke? The first compared to the second. What was that? Offer like what's the difference between how I'm speaking now and how I was speaking when I first stood up here? Yeah. Actually जब इन्होंने स्लो बोला ना तो मुझे लगा ये स्लो बोल रहे हैं बट आपके लेशन था ये कम्युनिकेशन का जो लेशन था उसका पहला पार्ट था नहीं समझे इन्होंने स्लो बोला और फिर तेज बोला उन दोनों के बीच में डिफरेंस था ना आपको लगा होगा इन्होंने स्लो बोला पर स्लो बोला नहीं अगर आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो तो आपको स्लो नहीं बोलना है वॉल्यूम थोड़ी सी अप रखनी है ताकि आपकी वॉल्यूम उसके पास तक पहुंच सके तो उन्होंने इनका क्यों कहने का मतलब है कि व्हाट वाज द डिफरेंस व्हेन आई स्टार्टेड इन्होंने जब स्टार्ट किया और जो अभी इसके बाद बोल रहे थे आपको वो चीज सुनाई नहीं दिया ना मतलब कम्युनिकेशन का पहला जो पार्ट है वो यही है कि जब भी आप किसी से बोलोगे आप थोड़ा सा लाउडली बोलोगे ताकि आपकी बात सामने वाले तक पहुंच सके राइट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नाउ So, when people come up to communicate in front of big groups or even just interpersonal levels, often words like and आई थिंक समझ में आया आपको समझ में आ गया ना जब वो किसी ग्रुप के सामने जाते हैं तो हम लोग समझ गए नहीं फंस जाते हैं इस प्रकार की चीजें होती हैं और इसके बाद क्या होता है वो आपको बताएंगे So those are really common. They're called filler phrases, and they're used when there's a pause in the brain, and they convey that there's a lack of security. There's a fear of sharing something, and so these phrases can be very destructive to a good conversation. Something to shift this is just taking a small pause, or switching this with and. Right. You're just saying destructive. It is destructive. Right. I said destructive. It's harmful for proper communication. इनके कहने का मतलब था जिन्होंने अभी तक सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया देखो जब भी हम किसी चीज़ को बोलते हैं और पॉज लेते हैं बार बार और ये चीज़ें हमारे लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकती है हार्मफुल हो सकती है अगर हम किसी के साथ गुड कम्युनिकेशन में आना चाहते हैं तो और हम सबके साथ होता है जैसे अगर हम किसी हिंदी से इंग्लिश में स्विच करते हैं या फिर इंग्लिश से हिंदी में स्विच करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पॉजेस लेते हैं हम जैसे बोलते बोलते इन्होंने जो कुछ चीजें बोले या फिर कुछ और भी मुझे अभी वो दिमाग में आ नहीं रहा क्या क्या बोलते हैं बट हम बहुत कुछ बोलते हैं तो समटाइम ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है कि चीजें खराब हैं हम पॉज लेते हैं अपने वर्ड्स को कन्वे करने के लिए हम उन चीजों को कन्वर्ट करते हैं राइट So more importantly than any words that are shared in conversation or communication are the feelings one feels inside, the intentions that are inside. Right. I'm just translating it. Actually, you just spoke a lot, and I just forget what you have said. Okay. So हम देखो एक्चुअली क्या होता है वो अगर वो फ्लो में बोलते जाएंगे वो ज्यादा बोलेंगे बट हम इन चीजों को ब्रेक कर रहे हैं ना इनके लिए भी प्रॉब्लम होगी बोलने में बट वो चीज आपको समझ में आने चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं एक्चुअली बताता हूँ कल इनको नोवा को आज इनवाइट किया था नदीम सर ने अपनी क्लासेस में वहाँ पे बट हमारा पूरा डे का शेड्यूल इतना बिजी था कि हम जा नहीं पाए राइट तो ये चीजें थी और बट यहाँ पे देखो हमें मतलब मकसद ये नहीं था कि आपको हम इनसे क्लासेस दिलाते ये अमेरिका से हमारे फ्रेंड से इसलिए हम आपको क्लासेस करा रहे हैं सिंपल सा एक मकसद था आपको समझ में तो आए कितना समझ सकते हो आप
कितनी चीजें जान सकते हो इनके बारे में, इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, ये किस तरह से आपको सिखाते हैं चीजें। तो वो सिर्फ एक ही ये नजरिया था जिस वजह से हमने इनकी क्लासेस कंडक्ट करी। और एक्चुअली जब हमने प्लान किया था, ये हमारे प्लान के पार्ट नहीं थे, बट ये आज हमारे प्लान के एक बहुत बड़े पार्ट हैं, राइट। देखिए क्या बोला था लास्ट में, भूल गया। व्हाट इज सेड इन लास्ट, आई जस्ट मिस्ड इट। Is that, I would like to repeat, yeah. So more importantly than the words that we speak, say in an interview or any conversation with anyone, is how we're feeling inside and what we desire. राइट कहने का मतलब जब भी हम किसी इंटरव्यू में, जब भी किसी लोग से जो बात करते हैं, जो कुछ हम बोलते हैं वो हमारी फीलिंग्स होती है या तो हमारे डिजायर्स होते हैं जो हम किसी से बोलते हैं, सही है ना। अच्छा अच्छी बोलो, देखो जैसे मैं जाके इतनी देर से हमने 10 दिन की क्लासेस कंडक्ट करी हैं, तो वो क्या होगा उस 10 दिन में, वो हमारी फीलिंग्स तो होंगी, हमारे डिजायर्स तो होंगे, कहीं ना कहीं जो हमसे जुड़ी होंगी। क्या उसके बाहर की कोई चीज हम आपको बता सकते हैं? नहीं। तो वो जो फीलिंग है, जो डिजायर्स हैं, जो आपके अंदर नॉलेज है, हम उन्हीं को वर्ड्स के थ्रू कन्वे करते हैं, अब वो चाहे इंटरव्यू में हो चाहे जिस जगह हो, राइट। अभी तक की स्टोरी ये थी। यस नो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम नाउ। So just to go a little further on that, words are only about 15% of communication. No, I'm saying words are only 15% of communication. जब भी हम किसी के साथ कोई चीज कम्युनिकेट करते हैं, हमारे वर्ड्स सिर्फ 15% की भागीदारी निभाते हैं, समझ रहे हो ना। अब आगे क्या बोलने वाले हैं हम देखते हैं। So with that said, I'd like to share some communication with you. I'd like to communicate something to you in the form of not words. राइट। एंड वो क्या बोल रहे हैं, हम आपसे कुछ कम्युनिकेट करने जा रहे हैं विद नॉट इन वर्ड्स। वो वर्ड्स के सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप कम्युनिकेशन के लिए वो आपके लिए क्या इस्तेमाल करने वाले हैं हम आगे देखेंगे। So with this, I ask that you all tune in to the feelings that are being conveyed, so that it is. I'm going to play this flute, and I. Does anyone have anything they'd like to share with what they think may have been felt by me while playing? Even of you, they want to ask, आप में से कोई भी लोग जो कि कुछ बताना चाहते हो, अभी जो थोड़ी सेकंड्स पहले आपने जो म्यूजिक सुनी उसे सोचकर आपने क्या फील किया, what you felt, any one of you, and that is the time when you need to show up yourself. और यही हम आपको सिखाने के लिए सिर्फ यही चीजें डिजाइन किए हैं कि that is the time, यही वो वक्त है जब आपको मौका मिलेगा और इसी मौके का फायदा आपने उठाना है। जो मौका आपको वहां रह के नहीं मिलता, वही मौका देने के लिए हम आपको बुलाए हैं। आपको कुछ किताबों से और कहीं अलग से चीजें लाके नहीं सिखाने वाले हैं। वी आर जस्ट गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी, एंड आप अगर फायदा नहीं उठा रहे हो तो प्रॉब्लम फिर किसकी है, राइट। तो कोशिश कीजिए। सबने म्यूजिक सुना, सबने कुछ ना कुछ फील किया होगा, और वो जो फीलिंग्स है वही आपने शेयर करना है। जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश में करो, आप हिंदी में करो। आई विल ट्रांसलेट टू हिम इन इंग्लिश। Who is the first one who just want to convey the feeling in words? Many are ready, but nobody is ready to leave the comfortable zone. Yeah, great. So Kushi is ready. देखो होता क्या ना, हम जब खड़े हो जाते हैं एक अपना कंफर्ट जोन होता है, उस कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना होता है। बस उसी कंफर्ट जोन से जो बाहर आ गया वही कुछ बेहतर सीख के चला जाता है। अच्छा, जितने भी लोग हो, आपको क्या लगता है सभी 10 दिन की क्लास के बाद सभी लोग बेहतर बन जाएंगे? नहीं ना, हमें भी पता है ये बात। बट ये क्लास जो बेहतर बन जाएंगे उन्हीं के लिए है। वो आप भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी, और आप सभी हो सकते हैं। आप बात समझ रहे हो ना? अब देखो, जैसे इन्होंने कंफर्टेबल जोन छोड़ा ना, फर्स्ट टाइम इन्होंने अगर यहाँ पे बोलने के लिए खड़े हुए हैं, मे बी सिविल ट्राइन इंग्लिश, मे बी सिविल ट्राइन हिंदी, बट ट्राई करना सबसे बड़ी चीज है। तो ट्राई कीजिए, हो सकता है आप गलत बोलोगे या सही बोलोगे, इट डजंट मैटर। बट आप जब अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आते हो, खड़े होते हो, यहाँ पे आके कुछ बोलते हो, अभी हम आपको सिर्फ वही खड़ा करा के बोल रहे हैं। दिस इज अ प्रोसेस, आप समझ रहे हो? आपको मैं कुछ और भी चीजें बताऊंगा समय के हिसाब से। दिस इज अ प्रोसेस।
अच्छा जैसे आपको मैं सीधे, आप जिस दिन पहली क्लास में आए मैं आपको आता बोलता है आप आ जाओ, हाउ यू फील, कैसे लगता? बहुत ज्यादा नर्वस, बहुत ज्यादा अलग सा लगता। अभी हम आपको सिंगल खड़ा कर रहे हैं, फिर आपको एक साथ ग्रुप में बिठाएंगे, ग्रुप के बाद फिर आपको मौका देंगे इंडिविजुअल आके स्पीक करने का, फिर हम आपके साथ 1-2 इंटरेक्ट करेंगे, फिर आपको साथ इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, फिर हम आपको एक लेक्चरेज करने की प्रैक्टिस देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इस 10 से 20 घंटे में अगर इतनी बातें हम वहां से यहाँ आके कुछ बोल पा रहे हैं तो बेहतर नहीं है ना? तो हम वही बेहतरी की दिशा में हमारा एक छोटा सा कदम है। यू चाइल्ड, सो ओके वी विल स्टार्ट फ्रॉम खुशी। या खुशी, आपको क्या लगा जब आपने ये साउंड सुना? ओके, एंड एनीथिंग, कोई भी हमारे अंदर मतलब कोई भी थिंकिंग नहीं आ रही, कोई भी थॉट्स नहीं आ रहे थे? ओके, उनकी वैल्यूज हमको सुनाई दे रही थी बहुत। very good. She said when she listened this music, she was very calm and she feel good. No any thought comes in her mind. So she was totally blank and she was totally focusing on your sounds, and these sounds give her peace. So she convey that thing is her word. Am I right? Yes. Maybe there are many things. Sometimes she वो कुछ और बोलती है, हम उसे कुछ कन्वर्ट करके कुछ और बोलते हैं। आपको जी पता है, इसीलिए मैं आपको कुछ बुक्स पढ़ने की टेक्निक्स बताऊंगा। कभी कभी क्या होता है, जो बुक्स हिंदी में लिखी गई है उसे कभी इंग्लिश में नहीं पढ़ना। क्यों? क्योंकि जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करेगा ना, वो ट्रांसलेटर अपनी फीलिंग, अपने इमोशन, अपने थॉट उसके साथ लिखता है, और जो इंग्लिश में लिखी गई उसको कोई हिंदी में नहीं पढ़ना कोशिश करना। क्यों? क्योंकि जो उसे हिंदी में कन्वर्ट करेगा, जैसे मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, जैसे ही गोज, मतलब वो जाता है ना, लेकिन अगर मुझे वहां जाता है करके सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं उसके हिसाब से कुछ और डिजाइन करके लिख दूंगा। तो इसमें किसके थॉट्स मिक्स हो गए? जो कन्वर्सेशन कर रहा है। तो बट हम ट्राई करते हैं कि वर्ड्स को एज इट इज बता सकें। Do you want to hear from any other? I think that's good. That's perfect, actually. That's perfect, That's actually. exactly as I sat here to play. I wasn't thinking about anything, but I did feel a lot of happiness and Yeah. joy come up while playing. Right? And he is already telling that जब वो यहाँ पे ये चीज प्ले कर रहे थे तो इनके दिमाग में भी और कोई थॉट्स नहीं आ रहे थे। वो जो हैप्पीनेस आप फील कर रहे थे, वो हैप्पीनेस ये भी फील कर रहे थे। तो we can take one more, Yeah, or two more. that's fine. That's fine. We will take 2 more who want to convey your feelings in words. You have opportunity. Don't feel कि वही चीजें जो खुशी ने बताया है वो मैं भी बताऊंगा तो अलग सा लगेगा, कुछ अलग सा नहीं लगेगा। But you need to leave your comfort zone. Yeah, very good. Clap for her. Just second. Please, आप जब भी आप कुछ बताते हो ना, आप अपना नाम बता दिया करिए ताकि मैं भी थोड़ा आपके नाम से परिचित हो जाऊं। ओके? मुस्कान? ओके। या। जब ये बजा रहा था अच्छा लग रहा था और कुछ सॉरी। जब ये बजा रहा था अच्छा लग रहा था, और अंदर से बस उनकी आवाज की धुन सुना दी, तो कोई फीलिंग नहीं। और कोई फीलिंग नहीं। और कोई थॉट्स आपके दिमाग में आ रहा था और कुछ इसके अलावा कुछ और सोच रहे थे? नहीं सोच रहे थे। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। She conveyed the same thing. She was she just felt very peace from inside and no any other thoughts just came and entered in her mind. So that was the thing. And we are just taking one more volunteer. He may be boy, he may be girls. But who is he or she? I don't know. So we have one more. Who want to? Okay. शिमरन ने हाथ खाया, देखा हम मौका। अच्छा एक चीज बताओ, मैंने आपको मना किया था बोलने से? आपको मना किया था? आपको? और मैंने आपको क्या बोला बोलने के लिए? आपको बोला? मतलब इन्होंने मौका आपके हाथों से छीना है। तो वो आप भी बोल सकते थे या नहीं बोल सकते थे? आप भी बोल सकते थे, बट नहीं बोला है। अब अगली बार जब हम कुछ पूछेंगे तो जब आप तब बोलेंगे तब वो आपका पहली बार होगा। और अगर वो कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए अगर आपको 5 बार बोलने की जरूरत है, आप 5 बार जल्दी जल्दी बोल लीजिए, तब वहां से यहाँ और यहाँ से यहाँ आके बोलने में आपको परेशानी नहीं होगी। बात मेरी समझ रहे हो? Yes, sir. मैं अगर इनको बोल रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि इनको बोल रहा हूँ, ये सबके लिए बोल रहा हूँ। अगर आप इनके बताए हुए जो फ्लूट्स थी, ऐसा तो नहीं था सिर्फ उनको जो बोल रहे हैं उनको सुनाई दिया।
सबको सुनाई दिया था ना? और वो सबके दिमाग में कुछ एक बात आई होगी, कुछ एक थॉट्स आए होंगे, कुछ और भी सोचा होगा आपने। बट कन्वे करने के लिए सिर्फ अगर इन्होंने 2 लोगों ने या 3 लोगों ने किया, हम सबकी बातों को सुन सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम की पाबंदी है, हमें चीजें बहुत कुछ बतानी है, इसीलिए हम अज्यूम कर सकते हैं कि जैसा इन 3 लोगों के दिमाग में आया होगा, सबके दिमाग में आया होगा, राइट? ओके, या क्लैप फॉर हर। बहुत ही पीसफुल था और यहाँ का इन्वायरमेंट जो था बहुत ही मतलब बहुत अलग सा हो गया था मुझे। और लाइक यहाँ वो चीज़ें हो रही थी कि जो हो नहीं रहा था पर वो हो रहा था, पर आई कांट एक्सप्लेन दैट। दिस इज़ वेरी पीसफुल एंड मोर हैप्पीनेस। And she is unable to convey her emotion and feelings into words, but she just said that she feels happiness and she feel very calm. And he was telling that there was something happening, but she is unable to express their feelings in words. Right? Yeah. Okay. So we will just move forward. Yes. So this is very important, that even if it's hard to express in communication, what you just did is so powerful, because even if it feels almost impossible, sharing that it feels hard can sometimes lead the way to being able to share it clearly. Did you understand? Actually, I didn't understand. Okay, Yeah. I go again. That if you're ever feeling stuck and not sure how to convey a feeling, just letting the person or interviewer know that you're feeling this way can sometimes lead the way to you being able to express it. Right? अगर आपने कुछ सुना और आप चाहते तो सब कुछ बोल सकते थे आपने, बट मैक्सिमम ने कुछ नहीं बोला। इसका मतलब अगर आप कभी इंटरव्यू ऑफिसर के सामने जाते हो तो वहां भी आपको यही, जैसे आपके अंदर नॉलेज बहुत कुछ हो और आप कुछ कन्वे ही ना करो, सामने वाला क्या समझेगा? आपको कुछ नहीं आता। तो कम्युनिकेशन का भी यही पार्ट है। आपके माइंड में रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क तब पड़ता है जब आप उस चीज को क्या करते हो? कन्वे करते हो। कन्वे मतलब होता है दूसरों को बता देना। आप बोलते हो ना, एक वर्ड्स बड़ा पहले सुना था हमने, प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, मतलब अपने माता पिता को मेरा प्रणाम बोल देना, ऐसा करके, ठीक है ना? तो वो चीजें होती है कन्वे करना, किसी को कोई चीज बताना, राइट? सो वी विल मूव फॉरवर्ड। Something else that not just I, but that I've been taught, the most important part of communication is listening. So all information, there's information around us everywhere. There's cars going by, there's wind, there's birds outside. All of you are expressing something to me, and it is more important than speaking is listening to everything trying to communicate. आई थिंक आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। चलिए और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इन्होंने बोला कि जो कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो बोलना नहीं है, बल्कि क्या है? सुनना। उन्होंने बोला लिसनिंग। एक्चुअली जो हमारी एक्सेंट है, देखो ये अमेरिकन एक्सेंट यूज करते हैं, हम ब्रिटिश एक्सेंट यूज करते हैं। एक्सेंट क्या होता है? अपने वर्ड्स को, आपकी जो चंग होती है ना, चंग, आप उस चंग को कैसे रोटेट करते हो? रोटेट। अलग अलग चंग को अलग अलग जगह पे लगाने से अलग अलग साउंड्स निकलते हैं। साउंड्स डिफरेंस समझ में आ रहा है? इनकी एक्सेंट इनको बचपन से ऐसे सिखाई गई है। इनकी मदर टंग सॉरी, इनकी मदर टंग है। या राइट, इनकी मदर टंग यही है। हमारी मदर टंग हिंदी है, इसीलिए हमको हमारी जब तक मदर टंग इंग्लिश हम बार बार नहीं प्रैक्टिस करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगी। इनके कहने का मतलब है कम्युनिकेशन करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है लिसनिंग। जैसे आप यहाँ पे बैठे हो, ढेर सारे साउंड्स आ रहे हैं, कुछ रोड पे बस जा रही है, कुछ यहाँ से आपको अलग सी आवाज आ रही है, आपके एक्सप्रेशन, आपके हाथ के मूवमेंट्स, अलग अलग चीजें दिखा रही है, राइट? या With the listening, because of how important it is, anytime something is unclear, equally as important is asking questions. Yeah. If anything is not clear, so what is important? Asking questions. Means अगर हमने आपसे कुछ कहा और आपको समझ में ही नहीं आया
तो वहां पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? तो कम्युनिकेट ही तो कर रहे हो ना। जैसे देखो मैंने आपको सब कुछ करो इंग्लिश में हिंदी में कुछ बोल दिया, आप इंटरव्यू असिस्टेंट के सामने बैठे हो, आपको कुछ नहीं समझ में आया, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्वेश्चंस। इफ एनीथिंग इज नॉट क्लियर, तो सबसे पहले कम्युनिकेट करने का सबसे बड़ा जरिया क्या होता है? आस्किंग क्वेश्चंस। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, हमारी कम्युनिकेशन भी ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। आई आस्क्ड हिम, नो व्हेन आई मीट यू फर्स्ट टाइम, मैं आपको हिंदी बताता हूँ, ये इंग्लिश में बताएंगे ताकि ये पता चले कि क्या हमने सही बताया था। नहीं, मैंने इनसे क्या कहा था वो आपको मैं हिंदी में बताऊंगा, और वही चीज मैं इनसे पूछूंगा, और फिर देखते हैं कि क्या वो वही चीज बताया था जो मैंने बताया था। ठीक है, जब मैं इनसे फर्स्ट टाइम मिला, and we are just going to tell two stories. Okay, and after telling him, I would like to ask you, right? Yeah. So that there is a secret behind it. I will tell you later. Okay. So जब मैं इनसे पहली बार मिला तो ऐसे खड़ा हुआ था, मेरे पास 2-3 बैग थे, मैं कुछ तलाश कर रहा था, मतलब रहने की जगह तलाश कर रहा था। ये आए और एक इलेक्ट्रिक वाटर पॉइंट था, वो खराब हुआ था, इन्होंने बटन वहां का दबाया, पानी नहीं निकला, तो मैंने उनसे बोला इट्स नॉट वर्किंग, इट्स नॉट वर्किंग। मैंने बोला इट्स ओके। ये वापस चले आए, चले गए। 1 घंटे के बाद हमारी वापस से मुलाकात होती है। ये गए थे गंगा नदी के किनारे, बैंक ऑफ रिवर गंगास, एंड मैं उस तरफ से बैग वगैरह रख के रूम लेके मैं भी गंगा के किनारे पहुंचा था। फिर ये मैंने इनको देखा, इन्होंने मुझे देखा, हमने स्माइल किया, और उसके बाद बोला हाय, मैं बोला हेलो, मैं बोला कि आई वुड लाइक टू टॉक यू एंड वुड यू लाइक टू, इफ यू हैव टाइम कुड यू प्लीज स्पेयर सम टाइम विद अस, विद मी, आई वुड लाइक टू टॉक यू। सो इन दिस वे, इन दैट वे आई अप्रोच्ड, एंड वी आर जस्ट गोइंग टू आस्क हिम हाउ वी मेट, राइट? एंड जब वी मेट सुना, जब वी मेट एक मूवी है ना, एक हाउ वी मेट, हाउ वी मेट, How we met? yeah, Well, there was from the starting. from the starting. When I was walking down the street, I had run out of water, so I went to this big machine that I thought would give me some purified water. When I clicked it, the button, no water came out. So Vishal from under the awning said, "It's not working." And I remember like, "Well, do you know of any other water purifiers?" He said, "No." So I said, "It's okay." And I went on. And I went to the Gangas to sit and play some music. And I was playing music, and one man came up and sat with me. And as he was leaving, I was getting ready to leave. And Vishal was standing next to a rock. He said, "Do you have some time to talk?" I said, "Yeah, sure." He's like, if you don't have time, I don't want to take it. But if you have time, I would really like to have a conversation. I said, "Sure." So we sat and we started talking about life. Right. That was the way we have conveyed our thoughts and emotion. First time when I communicate, I give an information. If I have, मैंने उनको पता है it's not working, मतलब मैंने उनके साथ कम्युनिकेट किया। अगली बार जब मैं मिले तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? क्वेश्चन से। और इन्होंने जब अपने पहले थोड़ी देर पहले के सेशन में एक चीज बोली थी, क्या बोला था? हाँ, जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो स्टार्टिंग कैसे करना है? That's right? Okay, and हम अगले पार्ट के लिए चलते हैं। Yeah, we have just covered this, and if you have anything more, we will add it. I have a few more things to cover. Sure. So, one thing that's really important is that there are infinite ways to communicate. Yeah, just a second. There are infinite ways to communicate. किसी से बात करने के infinite way हैं, infinite ways है, मतलब अनंत तरीके, अलग-अलग तरीके। अब क्या-क्या तरीके हैं हम देखते हैं। Yeah. So it's very important to find your best way of communication. Great. Actually, I'm just enjoying his words. Can you imagine? Yes. वो बोल रहे हैं आपको अपना बेस्ट वे ढूंढना है कम्युनिकेट करने का। There are infinite ways to communicate, but you need to find the best way of yourself to communicate. और सबसे बेस्ट वे क्या है आपका कम्युनिकेट करने का, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। Yeah, now the next. Yeah. So the best way to do this is to find time for yourself to sit and express. To sit in And express. and express. Yeah, and I'll get into expressions. राइट। इनके कहने का मतलब है आप अपने आप के लिए वक्त डिसाइड कीजिए। सॉरी, आई वुड लाइक टू रिपीट वंस मोर। Yeah. The best way to find your personal communication
is to take time for yourself to express. राइट इन्होंने मुझे एक्सप्रेस को मैं किसी और से कनेक्ट कर दिया था, इसलिए मुझे वो मैं मिस कर गया। इन्होंने बोला कि अगर वो बेस्ट वे है अगर ढूंढने का, कम्युनिकेट करने का खुद के लिए, तो फाइंड अ प्लेस जहां पे आप कुछ एक्सप्रेस कर सको। जैसे मेरे लिए मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट वे फॉर मी टू कम्युनिकेट विद यू। मुझे नहीं पता था बट इन्होंने बताया अभी, नहीं समझे, जैसे मुझे आपसे कम्युनिकेट करना था तो बेस्ट वे क्या था? फाइंड अ गुड प्लेस वेयर यू कैन कम्युनिकेट योर वर्ड्स, जो आपके लिए सबसे बेस्ट वो हो। आपको ये ढूंढना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग है। मेरे लिए ये था, ये मेरे लिए तो बेस्ट है, बट आपके लिए हो सकता है कुछ और हो। जैसे आई टॉक विद मेनी पीपल्स ऑन ओवर कॉल, तो समटाइम आई सजेस्ट देम, समटाइम आई आस्क देम, समटाइम आई एडवाइस देम, तो दैट इज द बेस्ट वे। समटाइम आपको जर्नल, आई थिंक जर्नल इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट। Yeah, I'll get into this. I think you are just going to tell them? Yeah. Okay. He will tell. I'm just leaving. You can. So, taking time to sing or dance, play, climb a tree, even as you get older, is a great way to train your brain to fluidly offer expression. Right. He's just saying that the best way क्या है? Singing, dancing, playing, और इसके अलावा भी कई अलग अलग चीजें हैं जिसके थ्रू आप अपने एक्सप्रेशन, अपने इमोशन को एक दूसरे के साथ कन्वे कर सकते हो। अच्छा, क्या जब आप डांस करते हो तो क्या उस डांसिंग में आपका एटीट्यूड नहीं झलकता है? यस सर। झलकता है ना? यस। आपके एटीट्यूड, हाव भाव सब झलकता है, आपके हाथों का स्टाइल, आपके मूवमेंट्स, आपका आई कॉन्टेक्ट सब दिखता है। जब आप खेलते हो, जब आप गार्डनिंग करते हो, शायद यू से प्लांटिंग ऑल्सो, Planting, drawing, राइट, infinite. इन्फिनिट प्लांटिंग करते हो, मतलब पौधे लगाते हो, ड्राइंग करते हो अलग अलग चीजों में। जैसे मेरी ड्राइंग बड़ी अच्छी है, ऐसा मुझे लगता है, बट है नहीं। जैसे मैं ड्राइंग करता हूँ, मैं नहीं, आप लोग करते हो, ड्राइंग करते हो, तो आप अपना कुछ तो एक्सप्रेस करते हो ना, तो वो चीजें मैं सर्कल्स काफी बनाता हूँ, उसके पीछे रीजन है, बताऊंगा, ठीक है? सर्कल्स के पीछे रीजन क्या है, तो ये चीजें अलग अलग वे हैं अपनी कम्युनिकेशन को बताने का। तो ये कम्युनिकेशन का एक तरीका है जो सर्कल बनता है। समझने वालों को ये पता चल जाता है, लेकिन जिसको नहीं पता चलता इसका मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है। आप ड्राइंग बनाते हो, आपकी एक ड्राइंग दूसरे ड्राइंग से कुछ मिलती है, वो जो आप हर ड्राइंग में वही करते हो, और वो दिखाता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में। बट जो ऑब्जर्व कर सकता है वो आपको ऑब्जर्व कर लेगा। आपको लगेगा कि आपकी सिर्फ ड्राइंग देख के आपके बारे में किसी ने ये चीज बता दिया, उसमें कोई लिखा नहीं था, बट उसको कम्युनिकेट करने का जरिया था, एक तरीका था जिसके थ्रू आपने अपने वर्ड्स को उस ड्राइंग में एक्सप्रेस कर दिया। समझ रहे हो? हम आगे चलते हैं। So, where was I? We're just talking about there are many different ways to express. Yeah. So, the primary thing here is that even if you aren't very good, but you want to express yourself in this way, this will not only help. Say we're going to use drawing as an example. Say you practice drawing every day, and you're really not so good at first, but you keep practicing. This will help you in all other forms of communication. Great. Wow. तालियां बजा दे खाली। चलो। काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है। और ये सिर्फ प्रैक्टिस करना आपका सिर्फ उसी चीज में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, बाकी अलग अलग फील्ड में भी ये आपको इम्प्रूव करेगा। इनके कहने का मतलब था कि अगर ड्राइंग की प्रैक्टिस आप करते जा रहे हो ना, वो ड्राइंग की प्रैक्टिस सिर्फ आपको ड्राइंग को अच्छी नहीं बनाएगी, बाकी अदर फील्ड्स में कम्युनिकेट करने के लिए आपको अच्छा बनाएगी। तो दिस वाज द वे ही कन्वे हिज वर्ड्स। मीन्स अ लॉट, आई थिंक फॉर मी मीन्स अ लॉट, मतलब बहुत मायने रखती है बात। सही है? जैसे आपको क्या लगता है, आप क्रिकेट खेलते हो तो क्या सिर्फ आप क्रिकेट में अच्छे होते हो? नहीं, बहुत ढेर सारी चीजों में आप अच्छे होते हो। आप अगर स्पोकन करते हो तो क्या सिर्फ आप स्पोकन में अच्छे होते हो? नहीं, और ढेर सारी चीजें जिसमें आप अच्छे होते हो, राइट? एंड he convey his words from here and we are just moving forward. Yeah. The last thing Okay. is that the first 30 minutes of your day, your brain is in its most malleable state. Malleable. Malleable. It means permeable, movable. Okay. Okay. Yeah. That's good. And are you adding anything more? Yes, I'll go into that. So,
it's very important that for the first 30 minutes, we refrain from stimuli, meaning phones, foods, even conversations. Because our brain, the first 30 minutes, is like a newborn child. And it learns the most in those first 30 minutes. So if we take those first 30 minutes to write, stream of conscious, to meditate, to sit with nature, things that are calming, and and can release any thoughts that we're holding on to, the rest of our day will be more clear and easy and fluid. Yeah. Have you understood? समझ में आया? हाँ, बताइए आप कर भी कीजिए. हम चाहते हैं कि ये जो बोल रहे हैं आपको डायरेक्टली समझ में आए. नहीं समझ में आएगा, then I'm here. Okay? कोई भी बताना चाहे, हाँ खुशी आप बताओ. उससे मिलता जुलता है, पता है आपने, बहुत अच्छा. और कोई एनीवन वांट टू ऐड एनीथिंग? नहीं समझ में आया बाकियों को, या बताना नहीं चाहते हो? समझ में नहीं आया? चलिए ठीक है, हम ट्राई करते हैं. इन्होंने बोला कि जो हमारा सुबह का जो 30 मिनट सुबह का होता है वो एक न्यूबॉर्न चाइल्ड की तरह होता है. न्यूबॉर्न चाइल्ड जो होता है, नवजात शिशु. पता है ना, एक कहानी थी न्यूबॉर्न चाइल्ड का. एक महाराजा थे, उनके एक न्यूबॉर्न चाइल्ड हुआ था. मैं नहीं पढ़ा है, काफी लोगों को. अच्छा, हाँ 6-7 आदमी थे. चलो ठीक है. तो न्यूबॉर्न चाइल्ड, वहाँ पे मुझे वो अंग्रेजी वहीं पे मिली थी. न्यूबॉर्न चाइल्ड, उसकी हिंदी होती है नवजात शिशु. और इनका कहने का मतलब जो शुरू का 30 मिनट्स है, वो आपका जो माइंड होता है एक नवजात शिशु की तरह एक्ट करता है. वो हर चीज करने के लिए, हर चीज जानने के लिए, हर चीज सीखने के लिए सबसे ज्यादा एक्टिवेट है. और उन चीजों में उन 30 मिनट्स का यूटिलाइजेशन आप कैसे कर सकते हो, इसीलिए मैंने लिखा, क्योंकि मैं मिस करने जा रहा था इसको. हम क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं. क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं. हम मेडिटेट कर सकते हैं. मेडिटेट मतलब क्या होता है? ध्यान लगाना. किस चीज का ध्यान करना? नेचर, स्पेंड टाइम विद नेचर हम नहीं करते हैं. And also gentle body movement. Gentle body movement. राइट. Moving एंड the यू कैन spine. मूवमेंट योर बॉडीज. आपको लग रहा होगा कि इसे बॉडी मूवमेंट करने से क्या होता है, बट बहुत कुछ होता है. मैंने बताया ना, इनको बॉडी के बारे में बहुत कुछ डीपली पता है. हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आपको हर चीज बता पाए, बट इन द नेक्स्ट टाइम आई थिंक ही विल बी हियर और आई विल बी देयर इन दिस सिटी, एंड वी विल देयर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास, एंड वी विल कलेक्ट many American students, Yeah. and we both will be there, and we will both convey our thoughts and emotions with them. So good. It will be okay? So good. Sounds good. Sounds good. Great. Sounds good मतलब है? Sounds good मतलब बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगा, सुन के अच्छा लगा. Okay. So ये शुरू के 30 मिनट्स आप अपने थॉट्स के ऊपर वर्क कर सकते हो कि मेरा थॉट्स किस डायरेक्शन में जा रहा है. क्योंकि जो शुरू का 30 मिनट्स होता है वो एक नवजात शिशु, न्यूबॉर्न चाइल्ड की तरह होता है, जिसमें आपका माइंड बहुत ज्यादा एक्टिवेट रहता है. तो उस समय में जो आपको सबसे प्यारा वर्क लगता है, जो सबसे अच्छा वर्क लगता है, आप वो चीजें कर सकते हो. ओके ओके. डू यू हैव एनीथिंग टू ऐड? Thank you for this time, being able to stand here and offering the skills that I've learned and been taught to you. Thank you very much. Great. It's really mean a lot to me. Yeah, you can. You can wait for some time. Yeah. We will take only 5 minutes. Okay. After 5 minutes, we are giving to you 5 minutes break. Okay. Just there is a water for you. All. Just keep water and just get some relax yourself. And after that, we have 35 minutes more. And we will take a test for 30 minutes. And nobody is going to see their admit card, ID card. Okay? Yes. That makes sense? When I say that makes sense, मतलब समझ में आता है? आता है ना? मतलब आपको बताना है कि मुझे समझ में आता है. So Noah is leaving today. Noah is going to Varanasi today evening, and me, Noah, and our many friends.
are going to Prayagraj in fair, Mela. And we are just going to enjoy whole night. And in morning, Noah will leave this place, Uttar Pradesh, not Uttar Pradesh. He will leave Prayagraj and he is going to Varanasi. From Varanasi, he will going after Varanasi. He will go to Sand. From there, he is just visiting Narmada Nadi river and Ellora Gufa. He have many plans. He is just visiting in India, and this is very. We can say that is a lucky opportunity for we all that he just spent a very precious time for us. And this, चलो हिंदी में बताते हैं इंग्लिश मेरे लिए दिक्कत हो रही है थोड़ी. I'm just conveying my thoughts in Hindi because I am more comfortable to speak Hindi. Right. इनका यहाँ होना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात बोल सकते हैं. हमें नया जानने, कुछ नया सीखने, नया इनके तौर तरीके, नजरिए के बारे में पता चला. हमारे पास एक ही दिन था, सिर्फ 30 मिनट्स ही थे जो हमने इनके लिए डिजाइन किया था. इसके अलावा भी अगर इनकी क्लासेस होती तो आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता. आई होप आपको बहुत कुछ नोवा से सीखने को मिला होगा. राइट. सो आई वुड लाइक टू just stand on your seat and a big clap for Noah.